भजामो वयं त्वां स्मरामो वयं त्वां जगत्साक्षी रूपं तदेकं निधानं निरालं गुणीशं भवाम्बोधिपूतं शरणं गजामि। सुमिरन भजन सुमिरन भजन साधना द्वारा प्रभु तुमसे नेह लगा। घट घट व्यापी की छाया में मैं श्रेष्ठ मार्ग पर जाऊं। एकमात्र अवलंब सभी का प्रभु तू है आशीर्दाता। तेरे नाम निगम नौका से भवसागर तर जाता। शरणागति पाल कृपालु प्रभु हमको एक आस तुम्हारी है। तुमरे सम दूसरा कोई नहीं। दीनन को हितकारी मात पिता गुरुदेव को बार बार प्रणाम। जन्म दिया पालन किया गुरु दे गए सच्चा। बोल सद्गुरुदेव महाराज की जय। हे माई मेरी सुचियां जोता वाली माता तोरी सदा जय। आए हुए जितने भी भक्त हैं मंदिर के जितने सदस्य गण हैं, कांता जी, विष्णु जी, बाकी के नाम नहीं जानता हूँ, सभी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। परमपिता परमात्मा से ही प्रार्थना करते हैं कि जो भी यहाँ पहुँचते हैं भगवान के दरबार में, जो भी मनोकामना है मन की सभी की पूर्ण हो। सभी हमेशा खुशियों में खेलते रहें, परिवार में हमेशा खुशियाँ ही आती रहेंगी। पहला दिन है आज यहाँ सत्संग करने का। घबराहट भी होती है, चाहे कहते हैं 20 साल 25 साल भी हो जाए ना मंच पे बैठते हुए, व्यास गद्दी पे बैठिए मंच पे, फिर भी एक बार स्टार्टिंग में लता मंगेशकर जी भी, मोहम्मद रफी जी भी, उनको भी झिझक होती थी थोड़ी सी, लेकिन फिर भी कोई भी गलती हो जाए बच्चा समझ लेना, क्षमा करना, ठीक है। पर हम करते हैं सबसे आगे वृंदावन के लिए। भगत वृंदावन नहीं जा पा रहा है, लेकिन मन की इच्छा तो बहुत होती है ना कि जाएं। अब जैसे अयोध्या में श्री राम मंदिर बना है, इच्छा कितनी है अयोध्या जाएं। ऐसे ही हमारी इच्छा, भक्त की इच्छा है, क्या बोलते हैं, कोई जाए जो वृंदावन मेरा पैगाम ले जाना। कोई जाए जो वृंदावन मेरा पैगाम ले जाना। कि मैं चल भी नहीं सकता, मेरा परिणाम ले जाना। मैं
सकता मेरा परिणाम ले जाना। ये कहना मुरली वाले से कि अब मुझे कब बुलाओगे, पर जो जालिम माया के उन्हें कैसे छुड़ाओगे। मेरा जो हाल पूछे तो मेरे आंसू बता देना। कोई जाए जो वृंदावन मेरा पैगाम ले जाना। जो रातें जाग कर देखे मेरे सब ख्वाब ले जाना। मेरे आंसू तड़प मेरी मेरे सब भाव ले जाना। ना ले जाओ अगर मुझको मेरा सामान ले जाना। कोई जाए जो वृंदावन मेरा पैगाम ले जाना। अंत में क्या कहते हैं? जब उनके सामने जाओ तो उनको देखते रहना। मेरा जो हाल पूछे तो जुबान से कुछ नहीं कहना। बहा देना कुछ आंसू मेरी पहचान ले जाना। कोई जाए जो वृंदावन मेरा पैगाम ले जाना। भगवान का हम ध्यान तो करते हैं, मन से बाहर से कहते रहते हैं कि भगवान करके दया दयाल से मानव का तन दिया, बंदा ना करे भजन तो भगवान क्या करे। जब बच्चा गर्भ में आता है तो विष्णु भगवान से ही प्रार्थना करते कि मुझे जल्द से जल्द बाहर निकालो, बाहर जाके तुम्हारे नाम का उच्चारण करूंगा, धर्म के कार्य करूंगा। लेकिन बाहर आके सब कुछ भूल जाता है। हम इसी नरक लोक में पड़े रहते हैं, फिर नरकों का भोग भोगते हैं, फिर वापस मृत्यु को प्राप्त होते हैं, वापस फिर आकर फिर नरकों में ही चले जाते हैं। कहते जिसको नहीं है बोध तो गुरु ज्ञान क्या करे, निज रूप को जाना नहीं तो पुराण क्या करे। जितने मर्जी हम पुराण पढ़ लें, ग्रंथ पढ़ लें, लेकिन जब अपने को नहीं जाना तो कुछ भी नहीं जाना। सबसे पहले हमें अपने आप को जानना है। यहां तक कहते हैं कि देवी देवता जितने हैं सभी प्रार्थना करते हैं, स्वर्ग में बैठे हैं सभी, जिनकी हम पूजा अर्चना करते हैं सभी स्वर्गों में हैं, वहां प्रार्थना करते हैं। किससे प्रार्थना करते हैं? प्रार्थना किससे की जाती है? जो हमारे से बड़ा है, हमारे से ज्ञानी है, धनवान है। धनवान पैसे का नहीं होता, ज्ञान का धनवान चल रहा है। जो पूजनीय है उसी से प्रार्थना की जाती है। यानी जिनकी हम पूजा करते हैं देवी देवता की, इनसे ऊपर भी कोई है।
वो कौन है? परब्रह्म परमात्मा वही है। हम स्वर्ग कहते हैं ना, स्वर्ग में जाना है, स्वर्ग के ऊपर भी है अपवर्ग है जो मोक्ष की प्राप्ति करवाता है। सभी देवी देवताओं से प्रार्थना करते हैं कि हमें इस मृत्यु लोक में, मनुष्य लोक में हमें जन्म देना, मनुष्य के रूप में जन्म हमारा होना चाहिए। जब हमारा जन्म हो चुका है तो हम वो कर्म नहीं करते हैं। तो देवी देवता भी कहते हैं हमें मनुष्य लोक में आना चाहिए कि मनुष्य लोक में आकर ही हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। और मनुष्य लोक में आने के बाद कहां जन्म होना चाहिए हमारा? सबसे पहले भारत में। ऋषि मुनि सभी यही कहते हैं, सभी देवता यही बोलते हैं कि हमारा जन्म भारत के अंदर होना चाहिए। भारत क्यों? भारत का मतलब क्या है? भा का मतलब है सुख समृद्धि, और रथ का मतलब क्या है? परिपूर्ण। जो सुख समृद्धि से परिपूर्ण है वो है भारत। हमारे बच्चे जो विदेशों में आते हैं, यहाँ आते हैं, ये जिनका जन्म होता है वो भारत को थोड़ा सा बैकवर्ड करके जानते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में ऐसी चीजें भर दी जाती हैं कि भारत गरीब देश है, वहां भीख मांगते हैं, ये है वो है। लेकिन जो देवी देवता जिनका अवतरण हुआ है वो सभी भारत के अंदर ही हुआ है। भारत में ही हमारा जन्म हो। कि भारत पहले क्या होता था? अब ये हमारे बच्चे आते हैं विदेशों में पढ़ाई करने की, शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते हैं, लेकिन पहले क्या होता था? विदेशों से बच्चे जाते थे भारत के अंदर शिक्षा ग्रहण करने के लिए। जो पाटलिपुत्र, जो आप पटना जिसको बोलते हैं, पाटलिपुत्र में, वहां एक चीन का व्यक्ति गया, एक यात्री गया, वो वहां की सुख समृद्धि देखकर, लोगों को सुख देखकर बड़ा अचरज हुआ उसे। वो अपने राजा के पास, वहां जो राजा थे चंद्रगुप्त जी, उनके पास पहुंचा कि हे राजन, हमारा देश बहुत गरीब है। चीन उस समय ऐसा नहीं था जैसा अब है, बहुत गरीब देश है, सुख समृद्धि नहीं है, एक दूसरे को काटने पड़े हुए सभी लोग। लेकिन आपका जो पाटलिपुत्र देखो कैसे है भारत, सभी सुख समृद्धि में। ये आपने कैसे किया? कहते मैंने कुछ नहीं किया, मेरे गुरु हैं चाणक्य जी, सब कुछ उन्होंने ही किया है, वो मेरे प्रधानमंत्री भी हैं। कहते मैं उनसे मिलना चाहता हूं। अपने राजमंत्री किसी को बुलाया, कहते चलिए गुरु जी के पास ले चलिए। वहां गुरु जी कहां बैठे हैं? एक छोटी सी झोपड़ी बनाई हुई है, उसके अंदर दिया जल रहा है, कुछ लिख रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं। वो यात्री जैसे ही पहुंचा, नमस्कार किया। गुरु जी कहते चाणक्य जी आइए बैठिए। बैठे, सत्कार किया। जो दिया जल रहा था उस दिए को बुझाया, दूसरा दिया जलाया, बैठ उनसे बातें करने लगे। वो बड़ा अचरज है कि महाराज आपका ये दिया जल रहा था, उसको क्यों बुझाया आपने? फिर दूसरा दिया भी क्यों जला दिया? ये क्या किया आपने? कहते मैं सरकारी नौकर हूं, जो मैं पहले कार्य कर रहा था वो सरकारी कार्य कर रहा था। जो दिया है इसके अंदर जो तेल है वो भी सरकार का है, इसलिए मैं इस दिए को जला रहा था। अब मैंने आप आए हो, अब आपसे बात कर रहा हूं, एक मेरी पर्सनल बात है, इसलिए वो दिया मैंने बंद कर दिया और अपना जो तेल है अपने पैसे का वो तेल अब जला रहा हूं। उस यात्री की आंखों से खुशी के आंसू आए। जब प्रधानमंत्री ये कार्य करता है, वैसे जैसे हमारे प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, कुछ आगे पीछे कुछ नहीं है, पर सबके लिए कर रहे हैं। ऐसे ही इसी कहते हैं भारत। हमारा जन्म हुआ है, बहुत अच्छी बात है। भारत के अंदर कहते हैं जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है। ऐसा हमारा भारत देश है। कहते हैं जन्म हमारा भारत के अंदर होना चाहिए। मानव जीवन बड़ा अनमोल है, ये मनुष्य जीवन, हम इसको समझ नहीं पाते बिल्कुल। जो हमें काम नहीं करने वो हम कार्य करते हैं। कहते हैं ना, हम वो करते हैं जो हम चाहते हैं, लेकिन होता वही है जो वो चाहता है। अगर हम वो करें जो वो चाहता है तो होगा वही जो हम चाहते हैं। हम इसी आवागमन के चक्र से पड़े हुए हैं, बस आते हैं चले जाते हैं, आते हैं चले जाते हैं। इन 84 लाख योगियों में ही भटकते रहते हैं। कोई किसकी मृत्यु हो जाए ना, कितना कष्ट होता है, हमें दुख आता है ना। क्यों आता है दुख? सोचने वाली बात है ना। जिस भगवान ने हमें यहां भेजा, उस भगवान ने अपनी चीज वापस ले ली। हम अगर किसी को पैसा उधार देते हैं
या हम किसी से लेते हैं, अगर वो हमें उससे वापस मांग लेता है, हम उसको वापस देते हैं, तो हमें दुख होता है क्या? तो उसकी चीज थी, उसने हमें उसको वापस दे दी। अब भगवान ने हमें भेजा पृथ्वी पर, भगवान ने ही वापस बुला लिया, तो इसमें दुख होने की क्या बात है ना? वो तो भगवान ने ही हमें बनाया है। कितना सुंदर लिखा है, रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही वो सृष्टि चला रहे। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल अब हम पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही वो सृष्टि चला रही है। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही वो सृष्टि चला रही है। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल अब हम पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही वो सृष्टि चला रही है। इसी धरा पे शरीर पाए, इसी धरा में फिर सब समाए। इसी धरा में शरीर पाए, इसी धरा में फिर सब समाए। है सब नियम यही धरा का, है सब नियम यही धरा का। एक आ रहे हैं, एक जा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही वो सृष्टि चला रहे हैं। इन्होंने भेजा जगत में आना, तय कर लिया लौट के फिर से जाना। जिन्होंने भेजा जगत में आना, तय कर लिया लौट के फिर से जाना। जो भेजने वाले हैं यहाँ पर, जो भेजने वाले हैं यहाँ पर, वही भी वापस बुला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही वो सृष्टि चला रही है। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल अब हम पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही वो सृष्टि चला रही। वो तो जैसे भगवान ने बनाया है वैसे ही चलता रहेगा। लेकिन हम क्या करते हैं? धर्म की तरफ नहीं जाते हैं, पुण्य की तरफ नहीं जाते हैं, मोह माया के जाल में फंस जाते हैं। पति पत्नी का प्रेम, उसके मोह माया में, माता पिता के मोह माया में, घर के मकान में गाड़ी, यहां तक कि अड़ोस पड़ोस की मोह माया में फंस जाते हैं। एक ऐसी एक हमारे बुजुर्ग कथा कर रहे हैं, कथावाचक। एक लड़का, जवान लड़का आता है, कथा के बीच में आता है, कथा भी थोड़ी सी होती है, वहां चला जाता है। देखते रहे केवल भागवत चल रही है कब तक की, एक सप्ताह की होती है ना, थोड़ी देर बैठा फिर वापस चला गया। अब एक दिन महाराज ने बुलाया, बेटी मेरी बात सुनकर जाना।
कहते हाँ जी बोलो। तुम आते हो, थोड़ी देर बैठते हो, बीच में छोड़कर कैसे चले जाते हो, क्या करते हो, कहाँ जाते हो? कि महाराज जी मैं अपने माता पिता से बहुत प्यार करता हूँ, मेरे माता पिता भी मेरे बिना रह नहीं सकते हैं, और अभी मेरी नई नई शादी हुई है, मेरी पत्नी मेरे बिना नहीं रह सकती है, अभी खाना डालकर बैठी होगी, मैं जब तक नहीं पहुंचूंगा वो खाना भी नहीं खाएगी, इतना प्यार करते हैं। अच्छा, बहुत प्यार करते हैं। ऐसा करो, उनकी परीक्षा लेते हैं छोटी सी। कैसे? ये मैं तुम्हें जड़ी बूटी है, तब ये दवाई है, इसे ले जाओ, सायकाल सोने से पहले ये पानी से लेकर सो जाना, फिर देखते हैं क्या होता है। ऐसे किया उस बच्चे ने, शाम को दवाई ली, सो गया। सुबह उठा, उसकी पत्नी आई, उठिए 8 बज गए हैं, कहां पे भी जाना है? देखा तो शरीर तप रहा है, एकदम गर्म, बुखार है, फीवर हो गया उसे। अपनी सास को बुलाया, ससुर को बुलाया, सभी रोने चिल्लाने लगे, क्या हुआ? हकीम को बुलाया, डॉक्टर को बुलाया, ठीक नहीं होने वाला, बिल्कुल वैसे ही बुखार बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, सभी रोने चिल्लाने। शाम का समय हुआ, वो महात्मा वहीं उनके घर के अंदर पहुंचे। कहते क्यों रो रहे, क्या बात है? कि हमारा बेटा ना ये मरने वाला है, इसका बुखार ठीक नहीं हो रहा, डॉक्टर को बुलाया, वैद्य को बुलाया, लेकिन नहीं उतर रहा है बुखार, आप कृपा कीजिए, कोई ऐसी दवाई दीजिए, कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे ये ठीक हो जाए। कहने लगा ऐसा कीजिए, एक कटोरी के अंदर थोड़ा सा गंगा जल लेकर आइए। गंगा जल लेकर आए, 7 बार उस बच्चे के सिर से घुमाया, कहते हैं इसको पी लीजिए। नहीं पी तो लेंगे, लेकिन होगा क्या पीने से? तुम्हारा ये अगर जल को पी लोगे तुम्हारा बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाएगा, लेकिन हो सकता है जो ये जल पिएगा उसकी मृत्यु हो जाए, ये कष्ट उसके तरफ चले जाए। माँ को दिया, माँ कह रही माँ तो हूं मैं, लेकिन मेरे पति मुझे बहुत प्यार करते हैं, इसके पिता मुझे बहुत प्यार करते हैं, मैं अगर मर गई उसके बाद इनका क्या होगा? कोई रोटी देने वाला नहीं होगा। अच्छा, पिता को दिया तो मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूं, अगर मैं मर गया तो ये तो भूखे मर जाएगी मेरी याद में। अच्छा, तुम भी नहीं लो। अब उसकी पत्नी को दिया, कहती है अभी 6 महीने तुम्हारी शादी तो हुई, अभी तो मैंने सुख में नहीं होगा अपने जीवन का, अब उस पति मुझे मारना चाहते, मैं नहीं पी सकती इसे। अब तीनों मिल गए, सास ससुर और उनकी बहू, कहते महाराज जी आपका कोई आगे नहीं, कोई पीछे नहीं, कोई आगे पीछे नहीं, न दाई नहीं न बाई नहीं, कोई है ही नहीं आपका, तो आप पी लीजिए इसे, आप पी लीजिए, अगर आपकी मृत्यु होगी तो कष्ट किसको होगा? हम पूरे श्राद्ध करेंगे, वार्षिक श्राद्ध भी करेंगे, सब कुछ करेंगे आपके लिए। महाराज ने लिया गंगा जल, मुख से लगाया, पी लिया, कुछ नहीं हुआ, क्यों? कुछ था ही इसके अंदर। बेटा उठ गया, कहने लगे देख लिया, ये है हमारे रिश्ते, हम अकेले आते हैं, अकेले ही चले जाते हैं। पंचतत्व से हमारा शरीर बनता है, अपनी पृथ्वी, वायु, जल और आकाश, पंचतत्व में लीन हो जाता है। जब बच्चा पैदा होता है कितना होता है? 2-2.5 किलो का होता है, बस इतना ही वजन होता है। जब उसकी मृत्यु होती है, अस्थि संचय की जाती है, कितना वजन आता है? बल्कि 2-2.5 किलो का ही वजन आता है। बाकी तो दुनिया में आकर उसका शरीर बना ना, पंचतत्व से बना, पंचतत्व में लीन हो गया। इसमें क्या किया जा सकता है? हम पशुओं से बढ़कर नहीं है, देखा जाए तो। किस क्या 4 चीजें होती हैं? आहार, निद्रा, भय और मैथुन। आहार भोजन हम भी करते हैं, पशु भी करते हैं ना, ये फर्क क्या है? जैसा प्रकृति ने भोजन दिया है, फल दिया, अन्न दिया, पशु पक्षी वैसे ही खा लेते हैं, लेकिन हम इंसान क्या करते हैं? अपने स्वाद अनुसार उसे उसमें ढाल देते हैं, मसाले डाली, कोई भी चीज डाली उस हिसाब से, लेकिन पेट तो हमारा भी भरता है, पेट तो उनका भी भरता है, हमारे उनमें क्या फर्क रह गया? फिर दूसरा है निद्रा, सोते हम भी हैं, सोते वो भी हैं। निद्रा सबको प्यारी है, लेकिन अगर मन के अंदर चिंता हो, टेंशन हो, जैसे यहाँ देखा मैंने, डिप्रेशन में बहुत लोग आ जाते हैं, मखमल के गद्दे उस पर भी नींद नहीं आएगी। अगर कोई मजदूर है, मजदूरी सारा दिन मेहनत करके पत्थरों पे सोएगा, सड़क पे सोएगा, उसको वहां भी नींद आ जाएगी। लेकिन सोते हम भी हैं, सोते पशु भी हैं, हमारे लिए उसमें क्या फर्क हो गया? फिर भय, हमें डर है बहुत, मृत्यु का डर होता है, चोरी चकारी का डर होता है, आंधी तूफान का डर होता है। मकान बनाते हैं, बंगले बनाते हैं, किस लिए बनाते हैं? ताले लगाते हैं, चोर के पैसे लगाते हैं, अपनी मृत्यु का डर है। कहते छोटी सी चींटी भी है ना, उसको भी हम हाथ लगाएं, वो भी भागती है, उसको भी अपनी जीवन प्रिय है।
कोई कोड़ी हो उसको भी कह दे कि आपको जीवन चाहिए अभी, तो वो भी कहेगा नहीं जीवन चाहिए मुझे। हमारे कई जगह देखे हमने, बुजुर्ग जो हैं हमारे, उनके बच्चे उनकी सेवा नहीं करते बिल्कुल भी, रोटी ऐसे डालते जैसी कुत्तों को डालते, खाने तो खाओगे तो कोई जरूरत नहीं, लेकिन वो फिर भी मोह माया में फंसे हुए हैं ना अपने परिवार के। कहते बेटा बेटी प्यार नहीं करते, बहू प्यार नहीं करती, लेकिन पोते दाद जो है हमारे दोते वो तो प्यार करते हैं ना, उसके मोह जाल में फिर भी फंसे पड़े हैं। फिर मैं तो जो संतान उत्पत्ति वो भी करते हैं, संतान उत्पत्ति हम भी करते हैं, हम भी अपने बच्चों को बड़ा करते हैं, पालते हैं, पढ़ाते लिखाते हैं। अगर उनके भी हो पढ़ाना लिखाना, पशु पक्षी में हो, वो भी कहीं काम करेंगे। लेकिन हम कहते हैं मकान हमने बहुत अच्छा बना लिया, ऐसा कोई नहीं बना सकता। ध्यान देना, राजस्थान हिंदुस्तान में है ना, भारत में एक भैया नाम का पक्षी है, ऐसा घोंसला बनाता है वो कि कोई आर्किटेक्ट देख के हैरान रह जाएंगे, ऐसा बना ही नहीं सकते कोई। उन्हें हमारे फर्क क्या है, संतान उत्पत्ति वो भी करते हैं, संतान उत्पत्ति हम भी करते हैं, हमारे में उनमें कोई भी फर्क नहीं है। एक ही फर्क है, तत्व ज्ञान का फर्क है कि वो पूजा पाठ नहीं कर सकते, हंस नहीं सकते, रो नहीं सकते, कोई काम नहीं ऐसा कर सकते, भगवान का नाम नहीं ले सकते। लेकिन मनुष्य योनि हमें मिली है, तो इस योनि में आकर हमें, अगर वो काम हमने नहीं किए, भगवान का नाम नहीं लिया, सत्संग नहीं किया, तो हमारा मनुष्य योनि में आने का भी कोई फायदा नहीं है। कार है ना, 4 व्हीलर कोई भी होती है, उसको स्टैंड की जरूरत नहीं है, पशुओं को स्टैंड की जरूरत नहीं है, 4 पाए हैं ना, 4 पांव होते हैं, खड़े हो जाते हैं। लेकिन बाइक, साइकिल, स्कूटर 2 पहिए की होती है, उनको स्टैंड की जरूरत होती है। हम भी तो 2 पहिए के हैं, 2 पांव है ना हमारे, हमें भी स्टैंड की जरूरत है। स्टैंड कौन सा है? सत्संग है। अगर भगवान का नाम हम लेते रहें, भगवान का उच्चारण करते रहें, अपने बच्चों को भी, कई बार हमारे बुजुर्ग कहते हैं, हमारी माता कई बार हमने देखा है, उनको कहो ना कि दान पुण्य करो मंदिर के अंदर, क्यों? घरों में ही बच्चा बोल कर आया है कि दान पुण्य, भूल जाते हैं सब कुछ। वो कहते हैं दान पुण्य से धन कम हो जाएगा, पैसे कम हो जाएंगे, इतने तो है मेरे पास। अब ध्यान देना, जितना हम जो दान करते हैं, जो पुण्य कर्म ऐसे करते हैं, कई गुना बढ़कर हमारे पास वो आने वाला है, नेचुरल बात है। या लिखवा लो, हम सोते हैं रात को, उस समय भगवान से प्रार्थना करेंगे, हे परम पिता परमात्मा, जैसा भी अगला दिन हो, क्यों हम जब सोते हैं तो हम मृत्यु के बराबर पा जाते हैं, हमें नहीं पता सुबह उठेंगे या नहीं उठेंगे। भगवान से उस समय प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें अच्छा भला उठाना, और अगला दिन जो है सुबह उठकर फिर प्रार्थना करनी है, अपने हाथ देखकर, हे परम पिता परमात्मा, कलयुग में है हम, कलयुग का मतलब कार्ययुग, इस हाथ से जो कर्म करेंगे कर से, वही हमें फल की प्राप्ति होगी, अच्छे कर्म करवाना हमारे से। ऐसे ही क्या हुआ था, हनुमान जी भी रात्रि में पहुंचते लंका में पहुंचे, तो राम 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 की आवाज आ रही है। तो किसी ब्राह्मण के वेश बनाया उन्होंने, कहते ये कहां राक्षसों का देश है, यहां पर राम राम कहने वाला कौन आ गया? दरवाजा खटखटाया, अंदर से आवाज आई, कौन है? कि दरवाजा खोलिए। दरवाजा खोला, कौन है? महाविष्णु जी बैठे हैं, राम राम राम। कहते ऐसे कांटों में सभी राक्षस जितने हैं, शराब का नशा, कोई भी नशा करके पड़े हैं, और आप यहाँ राम राम कर रहे हैं, ये मुझे समझ में नहीं आ रही। इतने कांटों में गुलाब कैसे? ये विष्णु जी कहते हैं गुलाब की रक्षा करने के लिए ही कांटे भगवान ने लगाए हैं कि गुलाब की रक्षा हो सके। कई बार हम कहते हैं कि भगवान हर आदमी के अंदर भी समान है ना? कहते हैं कि भगवान हर कहीं है, फिर कहते हैं भगवान ज्योति स्वरूप है, फिर इसका कुछ इसके विपरीत भी बोलने वाले हैं। कहते हैं अगर भगवान सबके अंदर है तो फिर जीव मरता क्यों है? भगवान तो अंदर हमारे अंदर है ना, फिर जीव मरता क्यों है? अगर भगवान सर्वव्यापक हैं तो हमें दिखाई क्यों नहीं देते? हमें मालूम है दूध से दही बनती है, घी बनता है, लेकिन दिखाई तो नहीं देता ना, उसको जमाना पड़ता है, दही बनानी पड़ती है, जमा के उसके बाद मक्खन निकालना पड़ता है, फिर वो घी बनता है। अब सूर्य है, सबको मालूम है, रोशनी किसकी आती है? सूर्य की आती है।
लेकिन सूर्य खुद तो नहीं है। किसी से पूछो कि रोशनी किसकी आ रही है, सूर्य सूर्य कहाँ है? सूर्य तो वहां है, सूर्य तो नीचे नहीं आया ना रोशनी देने के लिए, उसकी किरणें आई हैं। इसी प्रकार हमारे जो देवी देवता है उसका नाम, जैसे सूर्य का नाम भी अलग अलग प्रकाश का रखा है, जो इंग्लिश में सन कहते हैं, हिंदी में रवि भी कहते हैं, आदित्य भी कहते हैं, सूर्य भी कहते हैं, अलग अलग नाम है ना। किसी ने पूछा कि तुम्हारे तो देवी देवता, हम कहते हैं तुम कहते हो हमारे देवी देवता है कि भगवान एक है, लेकिन सारे मंदिर में जाते हैं भगवान श्री कृष्ण हैं, राम जी हैं, माता हैं, हनुमान जी हैं, शंकर जी हैं, कितने देवी देवता हैं? 33 कोटि, 33 करोड़ नहीं है हमारे देवी देवता, 33 प्रकार के देवी देवता हैं। तो कितने देवी देवता हैं, फिर एक भगवान कैसे आ गया? उसने कितना सुंदर कहा कि तुम अपने, तुम्हारे घर में है ना बच्चे होंगे, अपने भतीजे के क्या लगते हो? अपने भतीजे का मामा लगता हूं, और अपने मामा के क्या लगते हो? भतीजे लगते हैं। अपने बेटे के पिता लगते हैं, अपने पिता के पुत्र लगते हैं, पत्नी के पति लगते हैं। तुम तो एक हो, लेकिन तुम्हारे रिश्ते तो सारे अलग अलग हो गए ना। इसी प्रकार भगवान हमारे एक हैं, लेकिन उनके नाम सिर्फ अलग अलग हैं। बस समय भी हो गया ना, कितना समय से? जब भगवान का नाम लिया जाता है तो अपने आप ही कल्याण होगी। मुझे पता नहीं यहाँ का समय मतलब किस हिसाब से कितना समय लगते हैं, कितने बजे आरती करनी है? 25 मिनट, 25 तक आप कर लीजिए। अच्छा अच्छा ठीक। अब हनुमान जी और विष्णु जी दोनों की वार्तालाप हो रही है, और विष्णु जी क्या भजन कर रहे हैं, कितना सुंदर भजन कर रहे हैं। क्या कहते हैं? एक आस तुम्हारी है, विश्वास तुम्हारा है, अब तेरे सिवा मेरे राम, कहो कौन हमारा है। एक आस तुम्हारे है, विश्वास तुम्हारा है, अब तेरे सिवा मेरे राम, कहो कौन हमारा है, कहो कौन हमारा है, कहो कौन हमारा है। फूलों में महक तुमसे, तारों में चमक तुमसे, फूलों से महक तुमसे, तारों में चमक तुमसे, बरसों में शीतलता, अग्नि में धड़क तुमसे, बरसों में शीतलता, अग्नि में धड़क तुमसे, अग्नि में धड़क तुमसे, जिस ओर नजर डालो दिया भी नजारा है, जिस ओर नजर डालो तेरा ही नजारा है, अब तेरे सिवा कहो कौन हमारा है, कहो कौन हमारा है, कहो कौन हमारा
कन्हैया का खेवैया तो अब तू ही कन्हैया है। कन्हैया का खवैया तो अब तू ही कन्हैया है। अब तू ही कन्हैया है। भव पार करो हे राम, भव पार करो हे राम। मझधार किनारा है, अब तेरे सिवा मेरे राम, अब कौन हमारा है। अब कौन हमारा है। इस तन में रमे हो तुम, इस मन में रमे हो तुम। इस तन में रमे हो तुम, इस मन में रमे हो तुम। मैं तुमको कहाँ ढूंढूं, इस दिल में बसे हो तुम। मैं तुमको कहाँ ढूंढूं, इस मन में बसे हो तुम। इस दिल में बसे हो तुम। अब राम दर्श दे दो, अब राम दर्श दे दो। कोई ना हमारा है। कोई ना हमारा है। अब तेरे बिना मेरे नाम, कब कौन हमारा है। कब कौन हमारा है। कब कौन हमारा है। जयकारा शीरा वाली बोल साईं दरबार की। वैदिक हिंदू धर्म की, गौ माता की, भारत माता की, जय। कनाडा देश की, जय। सभी संतों की, जो आए हैं उनकी, जो नहीं आए उनकी भी, जय। सबकी जय होनी चाहिए ना। भगवान के दरबार में है, कोई छोटा बड़ा ऊंच नीच कुछ भी नहीं है, सभी बराबर है। अहंकार यहाँ बिल्कुल भी नहीं करना। यहाँ भगवान का नाम हम लेते हैं, आपको भी जो भी आते हैं। क्यों अहंकार चप्पल बाहर उतार कर आते हैं ना, अहंकार हमने उतार दिया, बाहर छोड़कर अंदर आइए। बिल्कुल भगवान के चरणों में आकर पूजा पाठ कीजिए, दान पुण्य कीजिए, अच्छे अच्छे मीठे वचन कहते। दान सबसे बड़ा तो अपनी मीठी वाणी है। किसी को कष्ट हो दुख हो, उसके दुखों को कम कर दे, सबसे बड़ा दान तो यही है। जयकारा शीरावा। Hindu Mission of Canada 955 Rue de Bellechasse East. Montreal.H2S1Y2 Tel 514-270-5557 Facebook link. https://www.facebook.com/hindumission.canada.9/ YouTube all video link https://www.youtube.com/@hindumissionofcanada4480/. Please like, share, subscribe to our YouTube channel. For further notification, press bell button.